हेलो जी, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये है रात की वीडियो, करवा चौथ के एक दिन पहले की, मेहंदी वाले दिन की वीडियो है, जो कि मैंने शूट किया रात के 1 बजे करीब में। हाँ, मतलब पौने 12, पौने 1 या 1 बज रहा है अभी। टाइम नहीं मिला था मेरे को मेहंदी लगाने के लिए, तो पूरे दिन काम में व्यस्त थी। काम कर कर के उसके बाद से अपना सारा काम से फ्री हो गई। उसके बाद से तब जाकर रात को टाइम मिला मेरे को, तो मेरी दोनों बेटियां लग गई मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं ना पार्लर गई ना कहीं गई, बस घर पे ही मेहंदी लगवा रही हूँ बच्चों से। तो ये देख सकते हैं आप, इधर प्रज्ञा है, इधर साक्षी है। इधर साक्षी लगा रही है, इधर प्रज्ञा लगा रही है। दोनों हाथ में दोनों बेटियां मेहंदी लगा रही हैं। इधर नींद भी आ रही है, आँख में नींद भरी पड़ी है। और करते मेहंदी लगाते लगाते बज गया है 1:30 पौने 2 बजे करीब हो गया। अब इतनी नींद आ रही है कि अब मन कर रहा है कि बस सो ही जाएं। तो चलिए जी, अब ये हो गई सुबह हमारी। गुड मॉर्निंग, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है करवा चौथ वाले दिन, तो सबको हैप्पी करवा चौथ। तो ये देख सकते हैं आप, सुबह के बज रहे हैं 8। मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो रात का जो था हमारा, आप तो जानते ही हैं, रात में मेहंदी लगाई थी 2 बजे तक तो मेहंदी ही लगा था। उसके बाद से मैंने सारा काम ऐसे छोड़ दिया था किचन का। तो किचन की सफाई सफाई कुछ नहीं करी थी। तो इस टाइम करूँगी पहले सफाई, उसके बाद से थोड़ा मार्केट भी जाना है, मार्केट से सामान भी लेके आना है। क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सामान तो मैंने दिखाया, तो जो था आपको कि ये सब चीज़ें लेके आई थी। साड़ी सूड़ी, लेकिन ये जब करवा चौथ की थाली थोली नहीं लेके आई थी। और पूजा के सामान सामान लेके आना है। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी काम घर का। उसके बाद से फिर उधर जाना है मार्केट भी, फिर इधर लंच भी बनाना है बच्चों का, और सब काम भी करना है, सिलाई भी करनी है। अभी अभी कपड़े भी सिलने हैं। तो आज तो नहीं सिलेंगे, देखते हैं, अब कल स्टार्ट करूँगी सिलना फिर से। इधर मैंने कर दिया घर की सफाई, किचन की सफाई कर दी हूँ, और बर्तन धो के रख देती हूँ। ते कर दिया मैंने अपनी किचन की सफाई, धुल दिया सारे बर्तन वर्तन, बड़ा गंदा पड़ा था किचन। क्योंकि रात में सारा काम ऐसे छोड़ दिया था, कुछ भी काम नहीं करी थी रात को। तो 11 बजे तक, तो 11 क्या 11:30 बजे तक तो मैंने कपड़ा ही सिला था अपना, अपनी ब्लाउज बनाई थी। उसके बाद से 11:30 बजे नहाई, नहा के और फिर मैं वो करी थी, तब जाके मेहंदी लगवाई थी मैं। तो ऐसे करते करते पूरी रात हमारी बीत गई थी। तो सुबह थोड़ा लेट ही उठे थे। तो फिर किचन कुचन की सफाई कर लिया। उसके बाद से देखती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बना देती हूँ। नाश्ता वास्ता बना के फिर तब जाऊँगी मार्केट। इधर बर्तन वर्तन धुल दिया मैंने, अब कर लूँगी पूरे सिंक की सफाई, पूरे किचन की सफाई। तो रात को मैंने मेहंदी लगाया था, बालों में भी मेहंदी लगाया था। तो रात को 11:30 बजे मैंने बाल धोला, तो ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इधर हमारा बर्तन वर्तन हो गया। फिर अब मैं कर ली पोछा ओछा करने के बाद से तब जाके नहा लिया। बच्चों के लिए इधर कुछ बना दिया था थोड़ा बहुत, तो पराठे पराठे खाने के लिए। तो बच्चे कर लिए थे अपना नाश्ता। और इधर मैंने कर लिया अपना झाड़ू पोछा करके, फिर नहाऊंगी। नहाने के बाद से तब जाके जाते हैं मार्केट में सामान लाने के लिए, क्योंकि आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है।
तो थोड़ा पहले ही जाएंगे कि जल्दी से अपना सामान भी लेके आ जाए। इतनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। फिर मैंने पोछा लगा के करी मैंने बेडशीट चेंज। बेडशीट भी गंदा हो गया था तो बेडशीट भी निकाल दिया चेंज करने के लिए। तो इधर कंबल है तो कंबल को मैंने लगा देती हूँ तह। उसके इधर बैठे हैं साक्षी के पापा, जो कि अभी सो के उठे हैं वो भी, तो उनको भी चाय नाश्ता देना है। इधर मैं बेडशीट निकाल रही हूँ अलमारी से चेंज करने के लिए। तो अलमारी मेरे को दिखा ही नहीं, बेडशीट शायद मैंने धो के बाहर डाला था। तो फिर मैं गई बाहर से बेडशीट लेके आई। बेडशीट लाने के बाद से फिर इस पे वो कर दिया, बिछाया। बेडशीट बिछाने के बाद से मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद से आई उधर से, तो तैयार होकर फिर गई थी मार्केट। तो फिर इधर मैं चली अब नहाने। नहाने के बाद से फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए मैं आ गई नहा के। नहाने के बाद से रात को भी बाल धोया था, इस टाइम भी बाल धो लिए। आजकल बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि क्या ही बताएं। पता नहीं क्यों इतने सारे बाल गिर रहे हैं। तो इधर मैंने लिया अपना देसी हेयर ड्रायर, जिससे बाल मैंने सुखाया, जो कि है हमारा देसी हेयर ड्रायर। हम तो भाई ऐसे ही बाल सुखाते हैं, और हमारे तरफ की मैक्सिमम जो होती हैं लेडीजें सबको पता होगा कि ऐसे ही बाल सुखाते हैं। ना हम हेयर ड्रायर का यूज करते हैं, ना ही किसी और चीज़ का। हम तो हमारे लिए तो तौलिया हेयर ड्रायर होती है। फिर मैंने किया बालों को कंघी। कंघी करने के बाद से बाल में लगाई। देखिए बाल मेरा कितना सिल्की सिल्की हो गया मेहंदी लगाने के बाद से। और इतना सॉफ्ट सॉफ्ट हुआ था ना बाल। मेहंदी लगाना चाहिए हर, मतलब महीने में तो एक आध बार लगा ही लेती हूँ नेचुरल मेहंदी, जिससे बाल में ना वो होता है कि उसकी बाल में सिल्की सिल्की सी बनी रहती है। तो जी यही है कि हमारा भाई एक ही रूम है, उसी में सब कुछ करना पड़ता है, एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो इधर देखिए सिलाई मशीन पे कितना सारा कपड़ा रखा है मैंने, वो सब सिलने के लिए ही है। और नीचे भी पड़ा है बहुत सारा कपड़ा, तो इन कपड़ों को भी सिलना है। इधर घर भी जाना है, घर की तैयारी भी करनी है। अभी कपड़े कुपड़े कुछ नहीं लिया, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए, घर जाने के लिए तो वो भी कपड़ा लेना है। तो अब करवा चौथ बीत जा रहा है, उसके बाद से फिर अपने घर की मतलब घर जाने की तैयारी करते हैं। तो अब करवा चौथ बीत जा रहा है, उसके बाद से करूँगी अपने मतलब घर जाने की तैयारी। तो अभी तो फ़िलहाल करवा चौथ की तैयारी करते हैं। तो अब चलिए चलते हैं फिर मार्केट से आते हैं, फिर उसके बाद से तब करते हैं खाना खुना की तैयारी, क्योंकि जल्दी बनाना भी है, खाना भी तो जल्दी बनाना पड़ेगा आज। हम तो ऐसे ही करते हैं, 4-5 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। रात का जो होता है अपना, उसके बाद से पूजा वूजा करके फिर थोड़ा सा मस्ती करते हैं। उसके बाद से तब जाके चाँद निकलता है, तो चाँद निकल के पूजा वूजा करते हैं। तो बस यही होता है हमारे
करवा चौथ वाले दिन का जो होता है रूटीन, यही करते हैं हम। तो फिर ये मैं नहाने के बाद से बाल कंघी कुंघी करने के बाद से कर लिया पूजा, जो रोज़ की पूजा होती है सुबह की। तो सुबह का पूजा कर लिया मैंने। मैंने डाला साड़ी सुबह सुबह ही क्योंकि अपना कल्चर भूलना नहीं चाहिए। अपना कल्चर जो होता है, हमारे तरफ जो होती हैं लेडीजें वो साड़ी डालती हैं, तो हम लोग इधर रहते हैं हिमाचल में, तो साड़ी डालना डुलना सब भूल गए। तो कभी कभी तर त्योहार पे अपना साड़ी भी डाल लेते हैं। वैसे तो इधर मैंने कर लिया पूजा, फिर चली गई मार्केट। तो मार्केट से सामान लेके आ गई घर पे। मतलब बहुत ज़्यादा वो करी देखी, और उसके बाद से फिर समझ में नहीं आ रहा क्या लें क्या नहीं लें आज। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर। तो फिर मैं उधर से आ गई थी मार्केट से। मार्केट से आने के बाद से खाना पीना बना लिया था मैंने। तो ये है रात का वीडियो। जब पूजा करने का टाइम हो गया तो फिर मैं तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद से फिर ये जो है प्रज्ञा तैयार कर रही है मेरे को। तो मैं कहीं इधर उधर नहीं जाती तैयार होने के लिए। अब जो बच्चे हो गए बड़े तो फिर बच्चे ही तैयार कर देते हैं। तो खुद ये हो गई है बड़ी, तो ये खुद मेरे को तैयार कर देती है। अब तो यही खुद सब पता नहीं क्या क्या करती रहती है, मम्मी ये करो वो करो। मेरे को तो समझ में नहीं आता है ये सब चीज़ें। तो यही फिर पता नहीं क्या क्या लगा रही है, लगा के फिर कर रही है तैयार। मैं इसको मना कर रही हूँ लेकिन मान नहीं रही। बोली नहीं मम्मी ये नहीं, ये चीज़ लगाओ, ये लगाओ, ऐसे लगाओ। इधर साक्षी को ढूंढ रही है नीचे। इसका काम ही यही होता है, कभी नीचे को ढूंढती है, कभी फ्रिज में ढूंढती है, कभी ऊपर चढ़ के ढूंढती है। कुछ ना कुछ ढूंढती ही रहती है ये। फिर इधर मैंने अपना वो निकाल लिया, इयररिंग्स निकाल लिया जो पहले वाला डाली थी। फिर उसको दूसरा इयररिंग्स डाली। फिर सब चीज़ मतलब करके तैयार हो गए। तैयार होने के बाद से फिर पूजा वूजा किए। तो इधर मैंने खाना भी बना लिया है, शाम रात वाला जो बनाना है वो सब चीज़ें बना ली। बनाने के बाद से तब जाके तैयार हुई हूँ मैं। इधर टीवी चल रहा है, टीवी देखिए। इधर प्रज्ञा ले आई चूड़ियाँ मेरी डालने के लिए कि मम्मी चूड़ी डाल लो। तो फिर मैं चूड़ी अपनी निकाली और लेके फिर पहन लिया चूड़ियाँ। फिर प्रज्ञा ने बाल भी बना दिया मेरा।
मतलब है तो अभी सात में 8 में पढ़ती है, लेकिन काम तो सब कर लेती है। मेरे को तैयार भी कर लिया अपने, मेरे साथ साथ कम से कम इसने तैयार किया था 3-4 लेडीजों को भी तैयार कर दिया था। अब ये है, और ये है परी जो लगा रही है मेरे को गजरा। दोनों मिल के तैयार कर रही हैं। बना रही है जूरा मेरा प्रज्ञा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, जूरा अपना बना रही है जो प्रज्ञा ने। देखिए कितना अच्छा जूरा बनाई है ये, और ये है बनाने वाली। तो फिर मैं जूरा उरा बना के फिर मैं चली अपना पूजा करने के लिए करवा चौथ की। तो फिर इधर मैंने कर लिया अपना पूजा वूजा। इसी में अपना यहाँ पे चौकी लगा दिया था माता जी का, सामने ही दरवाजे के सामने, क्योंकि जगह थोड़ी कम है हमारे रूम में। रूम तो एक ही है, तो फिर जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है। इधर देख सकते हैं आप। फिर मैंने किया अपना पूजा वूजा कर लिया। पूजा करने के बाद से बच्चे जो थे वो किताब पढ़े, कथा सुनाए मेरे को। उसके बाद से कथा सुनने के बाद से फिर हम थोड़ा सा किए अपना फ़ोटो वोटो शूट। उसके बाद से चाँद निकल आया था, तो फिर चाँद के लिए चले गए छत पे। तो इधर दोनों बच्चियाँ अपना कथा सुना रही हैं, इधर साक्षी उधर परी, दोनों सुना रहे हैं कथा मेरे को। ते हमारे तरफ रखते हैं अपना जो भी होता है, माता जी को चढ़ाते हैं। जो भी मीठा चीज़ बनाते हैं, जैसे पूरी खीर और ये फरा हो गया, ये सब चीज़ें हम चढ़ाते हैं। तो फिर हम मतलब बनाते हैं पहले। तो ये प्रज्ञा लेके आई 2 पूरियाँ बना के, तो फिर मैंने माता जी को चढ़ा दिया। उसके बाद से फिर पूजा वूजा करके कथा सुन लिया, क्योंकि अपना अपना वो होता है, जिसके जहाँ जैसे करते हैं उसको वैसे ही करना चाहिए ना पूजा। तो हमारे वहाँ ऐसे होता है, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो इधर हो गई हमारी पूजा कंप्लीट। फिर हम चल दिए अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट वूट करने। थे साक्षी के पापा दे रहे हैं पोज। तो ये अपने मोबाइल शो करते हैं कि मतलब वो हाथ दिखा के फ़ोटो खींचते हैं, तो बार बार वो कैमरा को हाथ दिखा रहे हैं, वो खींच ही नहीं रहा है। तो फिर ऐसे किया हम सब ने बड़ी मस्ती। उसके बाद इधर चाँद निकल आया, तो फिर गए चाँद के लिए। छत पे जा रही चाँद देखने के लिए। तो हमारे मतलब कम से कम चढ़ना पड़ता है, 4-5 मंजिल ऊपर जाना पड़ता है। तो फिर हम आ गए इधर छत पे। चाँद निकल आया है, करीब करीब बज रहा है 8:45। आज बड़ी जल्दी चाँद निकल आया था हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में। तो ये देखिए छत से ऊपर से हिमाचल का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इधर मैंने कर दिया पूजा करने के बाद से, और हो रहा था मेरे सर में दर्द, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन पूजा वूजा कर लिया। पूजा करने के बाद से फिर इधर साक्षी के पापा दिखा रहे हैं मोबाइल लाइट जला के, क्योंकि ऊपर अंधेरा है। तो देखिए चाँद निकल आया, चाँद दिख रहा है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बद्दी का वो है, पूरी बद्दी दिख रही है हमारे छत से। तो किराए के घर में हम रहते हैं, तो इतनी मतलब अच्छी
तो कितने सारे स्टेट के लोग, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये हिमाचल का नज़ारा है, ये देख लीजिए बद्दी में, बद्दी का है। वाह, तो ये सारे लोग देखिए कहाँ कहाँ से स्टेट के हैं, कौन कौन से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई हिमाचल से, तो कोई उत्तराखंड से, लेकिन सब लगता ही नहीं कहीं दूर दूर से हम लोग हैं, लगता है जैसे सब हम एक ही फैमिली के हैं, क्योंकि सारे लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो इधर वो जो भैया खड़े हैं दोनों, तो ये हमें दिखा रहे हैं, टॉर्च दिखा के कर हमारी पूरी कर रहे हैं पूजा, जो हम पूजा कर रहे हैं उसको पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो ये है लाडो के पापा, पीछे जो बोल रहे हैं भैया ऐसे करिए, हम वो करेंगे, फ़ोटो लेंगे आपकी। तो फिर वो बता रहे हैं हमें। तो फिर बाहर मतलब ऊपर बड़ी तेज़ हवा चल रही है, दिया बार बार बुझ जा रहा है, तो बार बार दिया जला रहे हैं, बार बार बुझ भी जा रहा है दिया। तो फिर पूजा मतलब करने में देखिए ये हमारी हेल्प कर रहे हैं सारे लोग। कोई टार्च दिखा रहे हैं, फिर ये लाडू पापा बोल रहे हैं कि भैया ऐसे खिलाइए, ऐसे पानी पिलाइए, हम फ़ोटो करते हैं आपका, लेते हैं फ़ोटो। तो ये बता रहे हैं हमें। देखिए बता रहे हैं, तेज सुन रहे हैं उनकी बात। तो बड़ा अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता कि हम लोग कहीं दूर दूर के हैं, लगता है कि हम सारी बस एक ही फैमिली के लोग हैं। इतने अच्छे से रहते हैं यहाँ पे मिलजुल के, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, सब मतलब साथ में आ जाते हैं। वैसे भले अलग अलग रहें, लेकिन लगता ही नहीं कि हाँ मतलब अलग रहते हैं, लगता है सब जैसे, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई त्यौहार हो, सब मिलजुल के हम त्यौहार मनाते हैं। तो इधर हम त्यौहार मनाने के लिए ही सारे इकट्ठे हुए हैं। तो ये देखिए आ गई, कोई एमपी से, कोई हिमाचल से, कोई उत्तराखंड से, सारे सब सहेलियाँ मिल के फ़ोटो वोटो शूट करवा। फिर हमने पूजा कर लिया, पूजा करने के बाद से फिर सबने मिल के फ़ोटो शूट कराया। फ़ोटो शूट कराने के बाद से सब ने मतलब वो किया, मस्ती किया, मस्ती करने के बाद से तब जाके हम अपना वो वीडियो बनाए। तो ये देखिए हैं दीदी हमारी उत्तराखंड के, कोई हिमाचल से, कोई एमपी से, तो सारी सहेलियाँ ही हैं, सारे यहाँ की फैमिली है हमारी। तो इतने खुश रहते हैं लोग सारे, हमसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बोलते हैं आप वो अच्छे से बनाओ वीडियो, तो हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए भाई, जितने उत्तराखंड के हैं, जितने हिमाचल के हैं, जितने एमपी से हैं, सारे मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो ये देखिए सब मिलजुल के मतलब हम लोग ऐसे ही त्यौहार मनाते हैं, कोई सा भी त्यौहार होता है। तो ये है हमारी फैमिली यहाँ की, हिमाचल की, जो हम रहते हैं किराए के घर में, उन ये यहाँ की फैमिली है। तो ये देखिए सारे कितने खुश होते हैं। देखिए बद्दी का नज़ारा है, बद्दी का नज़ारा देख सकते हैं। ये दीदी दिखा रही हैं अपनी चुन्नी, जो है उत्तराखंडी चुन्नी। तो देखिए भाई जिसको जिसको ये चुन्नी के बारे में पता है, वो थोड़ा सा हमें भी वो बता दो, कमेंट करो, बताओ। और ये है नौरा जो कि कर रही है मस्ती हमारे साथ में। देखिए ये बच्ची छोटी बच्ची है, बड़ी तो फिर अब बज गया है 10। हम लोगों ने एक घंटा से भी ज़्यादा हमने मस्ती किया, ये मेरे साथ कर रही है। तो फिर कर के फ़ोटोशूट वीडियो, उसके बाद से फिर आ गए हम नीचे अपना। अब 10 बज गया, भूख भी लग गई है, सर में दर्द भी हो रहा है। तो फिर अब बोले सबको बाय बाय और चले नीचे अपना। तो देखिए हम आ गए नीचे अपने, इनको भी बोला, साक्षी के पापा को भी बोल रही है थोड़ा सा मेरे वीडियो में हाय कर दीजिए। ते भी हंस रहे हैं, कर रहे हैं हाय। ये देखिए हाथ में रिमोट लेके। तो फिर मैं इधर से करके फिर मैं आई अपने किचन में। तो इधर बना रही है प्रज्ञा पूरियाँ। तो फिर मैंने निकाला अपने लिए डिनर, इनके लिए भी। सब मिल के अपना खाए पिए, नीचे ही बैठ के खाते हैं हम लोग खाना, आप देख सकते हैं। तो फिर हम क्या करें, खाना पीना खाने के बाद से फिर इधर देखिए हमारा किचन कितना सारा मतलब फैला पड़ा है, इधर उधर सामान, आजकल ज़्यादा काम चल रहा है तो फिर फैला ही ज़्यादा रहता है किचन। तो फिर मैंने अपने लिए ले लिया डिनर लेने के बाद से फिर हम दोनों ने मिल के खाया। इधर देख सकते हैं मैंने जो जो बनाया था, पूरियाँ और ये फरे, खीर, पूड़ी, सब्जी बनाई थी, बस यही चीज़ बनाई थी। फिर हम लोगों ने बैठ के खाया, खाना खाने के बाद से अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि सर में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए।